मोहम्मद शरीफ के यहाँ बैठे हुए थे, तो चाय पी रहे थे हम लोग। तब तक बहरीन से फ़ोन आ गया, कोई मौलाना साहब ने किया, क्या आप पंडित कैलाश नाथ तिवारी बोल रहे हैं? हमने कहा जी हाँ। कहने पंडित जी अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जवाब दिया। कहने माशा अल्लाह, आपको तो इंटरनेट पे आप छाए हुए हैं, सारे हमारे मुस्लिम भाई पूरे वर्ल्ड में आपको सुनते हैं यूट्यूब पे, तो हमको कुछ पूछना था आपसे। हमने कहा हाँ बेशक पूछिए। कहने आप ये बताइए, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने कहीं पर ये बात कही है कि मेरी पहचान की जा सकती है? हमने कहा जी हाँ। आप नोट कीजिए, कलम निकालिए, लिखिए सूरा नंबर 25 जिसका नाम है अल फुरकान, आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि 7 दिन में जमीन और आसमान के बीच सारी दुनिया कायनात को बना के अल्लाह 7वें आसमान पे जा बिराजा। और अल्लाह कह रहा है किसी बाखबर से मेरी खबर पूछ देखो, जो मेरे बारे में जिसको जानकारी है, जो मुझको पहचानता है, वो आपको भी उस मेरी पहचान करा सकता है। हमने कहा ये साफ तौर पे कुरान शरीफ में आया है। अब आप आ जाइए हदीस शरीफ में। तो कुरान शरीफ में तो अल्लाह की वाणी है और हदीस शरीफ में हुजूर नबी अकरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी है। वहाँ पर हदीस में, बुखारी हदीस शरीफ में हुजूर फरमा रहे हैं कि हर इंसान को किसी न किसी कामिल मुर्शिद से बैत हो जाना चाहिए। इंसान का कोई मुर्शिद अगर नहीं होता है तो उसका मुर्शिद इबलीस होता है, शैतान के बरगलाने में शख्स चलता है। अगर कोई कामिल पीर नहीं मिला तो उस शख्स के उस वक्त दौरान उस शख्स ने पूछा, मेरे आका आप ये बताएं कि कामिल पीर करता क्या है? तो उनको कुछ नहीं करता, खाली उंगली उठा के बता देता है कि तो कोई ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। तो नमाज पढ़ते हैं जब हम लोग मुस्लिम भाई, तो उंगली उठा के कहते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई पूजा के लायक सिवा इस अल्लाह के। उस अल्लाह नहीं, इस अल्लाह। हाँ, मेरा मालिक सदा हुजूर है, अंधा उसको जानत दूर है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता वो दूर जानता है परमात्मा। और हमारा वेद क्या कहता है? ओम पूर्णमदः पूर्ण इदम पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है वो जो दूराति दूर है, जिसकी सीमा का किसी को पता नहीं, असीम है, अनंत है, और इतना है सहे रख से भी ज्यादा करीब है, हृदयस्थ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु ज्योतिष्ठति, इतना करीब है। तो पूर्ण है वो, पूर्ण है ये, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल शेष तभी पूर्ण ही रहता सदा। क्या गणित है प्रभु का। तो हमने कहा कि उसमें हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया है कि कामिल मुर्शिद से बैत हो जाना चाहिए। तो उसने पूछा भाई कामिल मुर्शिद करता है? यार कुछ नहीं करता, वो उंगली उठा के बता देता है कि देखो ये अल्लाह है, और वहीं पर यकीन उसको कामिल मिल जाता है। इन आंखों से अल्लाह नहीं देखा जा सकता। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, मेरे विराट स्वरूप को तो इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि चक्षु, तुझे मैं दिव्य नेत्र देता हूं, उनसे मेरे विराट स्वरूप को देख। ऐसे ही चाहे हम अल्लाह कहें, चाहे ब्रह्म कहें, चाहे गॉड कहें, वाहेगुरु कहें, अनंत नाम है इनके, इनको किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं, लेकिन इनका दीदार जो है उनके माध्यम से होता है। जैसे बाबिल में ईसा मसीह ने कहा, मैं दरवाजा हूं, मुझसे निकल के जाओगे तो गार्ड को पाओगे। तो गुरु तो दरवाजा है, माध्यम है। बिना सदगुरु के आज तक किसी को परमात्मा मिला ही नहीं। गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान की होय विराग नहीं। गाँव वेद पुराण सुख की लई हरे भगत में। तो गुरु तो जरूरी है। गुरु बिन भाव नितरे न कोई, जो वीरेंद्र शंकर सब। तो उस प्रभु की जब कृपा होती है तो कोई महामानव पुरुषोत्तम मिलता है, युग का उत्तम पुरुष। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम, द्वापर में लीला पुरुषोत्तम। तो बाबा हरदेव सिंह, इन माई ओपिनियन, ही वॉज एन आइडियल पर्सन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। बाबा हरदेव सिंह था, जिनको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, वॉरलेस वर्ल्ड। ये सब महिमा प्रभु की ऐसी है कि उसको जितना कहा जाए, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। प्रभु जो है सत्य है, सत है, चित है, आनंद है। और जीव और
तो परमात्मा में कोई सीनियर जूनियर नहीं है। जब से प्रभु है तब से हम सब हैं, जब तक प्रभु रहेंगे तब तक हम सब रहेंगे। अंतर इतना है कि प्रभु सत है, चित है, आनंद है, सच्चिदानंद है, और हम सब जीव जो है सत हैं, चित हैं, आनंद से रहित है, आनंद की खोज में लगे। तो आनंद कहीं हम पत्नी में खोज रहे हैं, कहीं बच्चों में खोज रहे हैं, कहीं दुकान में, मकान में, पद में। हाँ, वहाँ वास्तविक जगह पे हम नहीं पहुंच पा रहे। संसार में आनंद थोड़ी, संसार में तो क्षण भंगुर सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। आनंद जो है शाश्वत सुख है, एक बार मिल जाता है जिसको, फिर ये कभी जिंदगी में जाता नहीं। तो जब आनंद से युक्त हो जाता है जीव तो सच्चिदानंदमय हो जाता है। सच्चिदानंद नहीं हो जाता है, सच्चिदानंदमय हो जाता है। जैसे तुलसी ने लिखा है, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परछिन्न जड़ जीव की ही समान। जीव कभी ईश्वर के समान हो सकता है? नहीं। हाँ, दास दास रहेगा, स्वामी स्वामी रहेगा। इसी को तुलसीदास जी ने जो है उत्तरकांड में दोहा नंबर 119 के अंदर मुखर कर दिया है। 118 में कहा कि ज्ञान का मार्ग कठिन है, कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, और होय गुणाक्षर न्याय जो तो पृथ्वी होने प्रारब्ध बस अगर ज्ञान हो भी गया तो बड़ी बाधाएं हैं उस मार्ग पर चलने में। तो तुलसी ने कहा फिर जीव के लिए सरल मार्ग क्या है? तो 119 नंबर के दोहे में कहा, सेवक सेव्य भाव बिन, अरे भवन तरी उर्गारे, भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। ये हमारे सनातन धर्म का सनातन सिद्धांत है कि प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम प्रभु के दास हैं। इसको सिख पंथ में गुरु नानक जी महाराज से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10 गुरु हुए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आकर के हमारा सबका परिचय दिया कि आप कौन हो तो परम पुरुष का दासा, देखना है जगत तमाशा। इस भाव दशा में सदगुरु हमको बना देता है। अच्छा, ये जो विरोधाभास है कि निराकार और साकार ब्रह्म, कोई भेद नहीं, अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, भेद थोड़ी है भाई। निराकार अव्यक्त है, अपनी माया को अधीन करके ये व्यक्त हो जाता है। माया में ही आकार है, प्रकार है, विकार है। परमात्मा में न परमात्मा का न कोई आकार है, न उसमें कोई विकार है, न परमात्मा में कोई प्रकार है। ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेना नास्ति किंचन। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, हरगिज नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य केवल ब्रह्म है। बाकी जो व्यक्त हो रहा है, क्षणभंगुर हो रहा है, तमाम प्रकार की जिसके रूप रंग है, नाम रूप से युक्त है, वो माया है। इसलिए तुलसी ने लिखा है ना कि नाम रूप द्वि ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधी। अकथ कथनी से परे है, अनादि है, जिसका कोई अंत आज नहीं, अंत नहीं। लेकिन इसको विज्ञ पुरुष, विवेकी पुरुष समझ करके सुंदर ढंग से साधना करते हैं प्रभु की। ये दोनों उपाधियां हैं प्रभु की, नाम रूप। आशीष द्विवेदी बैठे हैं, नाम है आशीष द्विवेदी, एक शरीर है, किसका है? प्रभु का। प्रभु ही बैठे हैं भिन्न भिन्न रूपों में, कहीं शिष्य के रूप में बैठे हैं, कहीं गुरु के रूप में बैठे हैं, कहीं अज्ञानी के रूप में बैठे हैं, कहीं ज्ञानी के रूप में बैठे हैं। प्रभु ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये भाव जब सदगुरु की कृपा से जीव को प्राप्त हो जाता है, मगन हो जाता है, लेना ना देना, मगन रहेगा। प्रशांत नाम है, आशीष आप बार बार नहीं सॉरी सॉरी, आशीष द्विवेदी भी हमसे जुड़े हैं शायद। आपका नाम प्रशांत, वो हमने शायद भूल से कहीं एक द्विवेदी करके उसमें फिर अच्छा, प्रशांत जी। आपके नाम की एक आचार्य जी भी हैं, यूट्यूब पे आते हैं। हाँ, आचार्य प्रशांत, IIM से वो पढ़े हुए हैं, IIM IIT से आचार्य प्रशांत किशोर।
दार्शनिक सिविल सेवा में भी रहे हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, बहुत अच्छा मतलब उनका प्रैक्टिकल ये है। बोलते हैं बड़ा सुंदर कि लोगों ने आत्मा को जो है वो उपाधियों से दोषारोपण कर दिया। आत्मा तो एक ऐसा तत्व है जो अकथ है, अनादि है, सर्वव्यापक है। आत्मा की इतनी सुंदरतम परिभाषा भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में 24वें श्लोक में दिया है। अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अक्लेद्यो अशोष एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातना। इस आत्मा को छेदा नहीं जा सकता। अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो अशोष एव च, इसको काटा नहीं जा सकता, इसका शोषण नहीं किया जा सकता। और ये आत्मा कैसी है? नित्य है, सर्वगता, सब जगह व्याप्त है और इतनी सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अणोरणीयान महतो मैया। इतनी सूक्ष्म है कि अणु अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी व्यवस्थित है। स्थाणुर, अपना अणु में स्थान बनाए। अचलो अयम, और ये अचल है, चलती फिरती नहीं, सनातन है। ये परिभाषा है आत्मा की। नो डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। परम उपसर्ग लगा दिया गया। भगवान कृष्ण ने इस चीज को स्पष्ट किया है 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में। अहम आत्मा, परमात्मा बोल रहा है, अपना परिचय दे रहा है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। अर्जुन, गुडाकेश निद्रा को जीतने वाला। अर्जुन, अहम आत्मा में आत्मा हूं, सर्वभूताशय स्थिता, सभी भूतों में, प्राणियों में मैं स्थित हूं। अहम आदिश्य मध्यम चा भूतानाम अंत्यो चा, मैं ही आदि हूं सभी भूतों का, प्राणियों का। मैं ही मध्य हूं, मैं ही सबका अंत हूं। ये परिचय दिया उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपना, और उसके बाद में परिचय दे रहे हैं कि आप कौन है। तो अपना हम लोगों का परिचय दे रहे हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में। ममय मांशु जीव लोके जीव भूता सनातना। जितने भी जीव हैं ये मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव जो है ये मायाधीन है, सद्गुरु मायातीत है, परमात्मा मायाधीश है। ये अंतर है। परमात्मा मायाधीश है, माया का स्वामी है, और जीव जो है ये माया के अधीन है। उसी को तुलसी ने लिखा है कि माया बस से जीव अभिमानी, माया बस से जीव अभिमानी, और ईश बस से माया गुण खानी। ईश्वर के बस में जो माया 3 गुणों की खान है वो प्रभु के अंडर में है, प्रभु के अधीन है। खूब प्रशांत भैया। बड़ा अच्छा रहा ये तो, आपके दिव्य वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बात का हमें एक प्रसंग याद आता है, रामकृष्ण परमहंस जी के बीच में और विवेकानंद के बीच में जो संवाद होता है, तो उसमें कुछ इस तरीके का प्रश्न किया है विवेकानंद जी ने। जब इनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ था विवेकानंद जी को, तब वो पूछते हैं उनसे कि ये सजीव, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको निर्देशित किया है कि ये जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितने सजीव हैं, जितने ये प्राणी, वृक्ष, इस सृष्टि में जो भी दिख रहे हैं, ये सभी ब्रह्म हैं। हाँ। तो जो आपने अभी बात कही कि सूक्ष्म रूप में आत्मा अणु और परमाणु में भी अपना स्थान बनाए हुए है, तो इसका मतलब कि जो निर्जीव वस्तु है ये भी ब्रह्म का ही। बिल्कुल। इस कुर्सी का अस्तित्व परमात्मा आत्मा के कारण है। आत्मा इसका कारण है अस्तित्व का। ये है, बनी है, एक दिन बिगड़ जाएगी, लेकिन आज अगर ये है तो आत्मा के कारण है। इसी को तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जड़ चेतन जग जीव जत। जड़, ये जड़ है, हम आप चेतन है। हाँ? जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। तुलसी लिख रहे हैं मैंने अपने सद्गुरु के द्वारा इस बात को जाना है कि जड़ में भी आत्मा है,
चेतन में भी आत्मा है। शरीर से जीव निकलता है, आत्मा नहीं कहीं निकलती आती जाती। आत्मा उस शव में भी है, और जो चेतन पुरुष चल फिर रहा है उसमें भी। गॉड इज एवरीवेयर। परमात्मा सब जगह व्याप्त है भाई, सघन तत्व है, विरल तत्व है। इसको वेदों ने कहा है कूटस्थ, ये कूट कूट के भरा हुआ है। देश काल अरि विदसो माही, कहो तो कहां जहां प्रभु नाही। तो इसी तुलसी ने लिखा है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, अरे बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके सारी संसार में वंदना कर रहा हूं, मेरे प्रभु ही तो है। प्रभु हमारे अव्यक्त हैं और इस माया रूपी संसार के रूप में व्यक्त है। तो कौन व्यक्त है? प्रभु ही व्यक्त है। इस मर्म को जो जान लेता है, क्या बात है। उसको तुलसी ने लिखा रामचरितमानस में, या रहस्य रघुनाथ कर, अरे बेगी न जाने कोई। प्रशांत भैया, या रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोहन होए। सियावर रामचंद्र की जय।